अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद पीटीआई के सिविल नाफरमानी की तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल गई है, क्योंकि ये सिविल नाफरमानी की तहरीक फैज़ हमीद पर फ़र्द जुर्म आयद होने के फ़ैसले पर असरअंदाज होने के लिए थी। फैसल वाडा ये पहले ही दावा कर चुके थे और अब तो साबित भी हो गया। फैसल वाडा ने यह भी कहा था कि 14 दिसंबर जिस दिन से सिविल नाफरमानी की तारीख का ऐलान किया है इमरान खान ने, तो फैसल वाडा ने कहा कि 14 दिसंबर से पहले बहुत कुछ होना है और हो गया। सिविल फ़र्द जुर्म जो है वो यानी चार्जशीट होती है कि ये आप पर इल्ज़ामात हैं। अभी तक जो फैज़ हमीद को कस्टडी में रखा गया था, फ़ौज ने तावील में रखा हुआ था, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात थे उन इल्ज़ामात पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब वो इल्ज़ामात उन पर साबित हो गए हैं। अब इनका कोर्ट मार्शल होगा और इनको सज़ा भी होगी। फैसल वाडा ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा है कि ये सिर्फ़ फैज़ हमीद ही के ख़िलाफ़ सज़ा नहीं है या फैज़ हमीद पर ही फ़र्द जुर्म आयद नहीं है, लेकिन यही इल्ज़ामात तकरीबन बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं इमरान खान पर भी हैं। मुश्तरका जराइम भी किए हैं इन्होंने। फैज़ हमीद ने धांधली करके 2018 में इमरान खान को जितवाया। फैज़ हमीद ख़ुद ये बात कर चुके हैं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ कि भाई आपके पास अगर कोई फ़ैसला नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अपील आए, नवाज़ शरीफ के फ़ैसले नवाज़ शरीफ को सज़ा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आपके पास अपील आए हाई कोर्ट में, तो आप क्या करेंगे? तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा था कि भाई मैं तो कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। तो जनरल फैज़ हमीद ने उनको ये कहा था कि फिर तो हमारी 2 साल की मेहनत रायगां हो जाएगी, जिस पर मियाँ नवाज़ शरीफ बार बार अपनी तकारीर में फैज़ हमीद से ये सवाल करते रहते थे, बाजवा से भी ये सवाल करते रहते थे कि जनरल फैज़ ये बताएं कि आपकी कौन सी 2 साल की मेहनत थी जो रायगां हो जानी थी। तो ये मेहनत इमरान खान पर की गई थी, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए की गई थी और RTS बिठाकर 2018 में धांधली करके इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया और फिर 2019 में जनरल फैज़ हमीद को जो है DG ISI इमरान खान ने तैनात किया। और इससे पहले फैज़ हमीद का जो नाम है मशहूर हुआ फैज़ाबाद धरना केस में। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है TLP, वो जब धरना लेकर आई थी और धरना दिया हुआ था फैज़ाबाद में, तो उनके साथ ये नून लीग का दौर था, नवाज़ शरीफ का दौर था और नून लीग का, और उनके साथ मुज़ाकरात जो हैं वो फैज़ हमीद के तवस्सुत से हुए थे और फैज़ जो मुआहदा हुआ था उस मुआहदे पर दस्तखत जो है जो किए गए थे, उसमें यह भी लिखा गया था कि ये मुआहदा बवसातत मेजर जनरल फैज़ हमीद, यानी उस दिन से फैज़ हमीद का नाम जो है मंजर आम पर आया। उसके बाद फिर 2018 के इंतखाबात हुए। ये 2017 में धरना लगा था, फिर 2018 में इंतखाबात हुए और फैज़ हमीद ने धांधली करके इनको जितवाया PTI को, और PTI पर मेहनत की, बड़ी मेहनत करके इनको इक़्तिदार में लाया गया। और फिर ये जो कुछ इमरान खान के दौर में हुआ इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के कौमी ख़जाने के साथ और अपोजिशन की सियासी जमातों के साथ इंतकामी जो कार्रवाइयाँ हुई नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़, फ़रियाल तालपुर के ख़िलाफ़, खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़, ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़, ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़िलाफ़, शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, अब ये जितने भी लोग जेलों में थे वो इमरान खान ने इनको जेल में डाला था। लेकिन ये दौर फैज़ हमीद का भी कहलाया जाता है। जो गोगी ने करप्शन की, जो ब्रीफ केस पैसों के जो है इधर उधर किए गए और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसों से होती रही, ये सारा कुछ जनरल फैज़ हमीद के आशीर्वाद के साथ होता रहा। और फैज़ हमीद और इमरान खान का गठजोड़ जो है वो अब आया हो चुका है। और बुशरा बीबी ने जो कारस्तानियाँ की वो भी फैज़ हमीद के
आशीर्वाद के साथ की। तो अब फैज़ हमीद पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात हैं उन पर, और सियासी जमातों को यानी अपने हल्फ की जो है पासदारी न करने के इल्ज़ामात हैं, और जो आर्मी एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी के भी इल्ज़ामात हैं। बहुत सारी लंबी एक फ़हरिस्त है इल्ज़ामात की जो आज जारी की गई है ISPR की जानिब से कि जनरल फैज़ हमीद पर ये इल्ज़ामात साबित हुए हैं, और इन इल्ज़ामात के पादाश में उन पर अब कोर्ट मार्शल उनके ख़िलाफ़ शुरू किया जाएगा। और फैसल वाडा के बकौल के सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, सिर्फ फ़र्द जुर्म नहीं होगा, सज़ा भी होगी फैज़ हमीद को, और सिर्फ फैज़ हमीद को नहीं, इमरान खान को भी होगी। और इमरान खान का केस भी फ़ौजी अदालत में जाएगा। इसके अलावा बुशरा बीबी, गोगी, फरा गोगी, और या जो हवारी और दूसरे हैं मुराद सईद और हमाद अज़हर जो भगोड़े हैं इस वक्त, इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी और इनके केसेस भी फ़ौजी अदालतों में जाएंगे। 9 मई के मुल्ज़मान जितने भी हैं, जिन जिन पर इल्ज़ाम साबित होगा, उनके मुकद्दमात फ़ौजी अदालतों में जाएंगे। अब इनकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सहूलतकारी जो पहले हो रही थी, अब वो भी तकरीबन कम हो गई है, थोड़ी बहुत चल रही है। साईं मंसूर अली शाह साहब हैं, वो सहूलतकारी कर रहे हैं, मुनीब अख्तर हैं, अतर मिनल्लाह हैं, जहाँ जहाँ उनका बस चल रहा है वहाँ वहाँ तो सहूलतकारी कर रहे हैं। लेकिन जब सिविलियन ये जो आर्मी अदालत अगर सिविलियन को किसी को सज़ा देगी तो उनकी अपील सिविल अदालतों में आएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट से अगर मुस्तरद होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में फिर अब जो है शायद साईं मंसूर अली शाह भी कुछ नहीं कर पाएंगे और अतर मिनल्लाह भी कुछ नहीं कर पाएंगे, शायद मुनीब अख्तर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीफ़ जस्टिस इस वक्त दूसरे हैं। चीफ़ जस्टिस याया खान आफरीदी हैं और आइनी बेंच अलग काम कर रहा है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में। तो अब शायद इनकी वो सहूलतकारी नहीं हो सकेगी जो वो पहले करते रहे हैं। तो फैज़ हमीद जो है उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। फैज़ हमीद तालिबान जब वापस आए अफ़गानिस्तान में तो उसके तीसरे दिन पर फैज़ हमीद साहब जो है काबुल में पहुंचते हैं, और फैज़ हमीद वहाँ पे कॉफ़ी का कप जो है हाथ में उठाए हुए हैं और वहाँ से तस्वीर आती है, तो उस पर भी उन पर तनकीद होती रही है, और सियासत में मुदाखलत पर उन पर तनकीद होती रही है। फ़ौज को बदनाम फैज़ हमीद की वजह से फ़ौज बदनाम हुई। बाजवा साहब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बाजवा साहब ने इमरान खान से हाथ उठा लिया था, अपनी गलती तस्लीम कर ली थी और वो माफ़ी मांग कर गए थे कि भाई हमने गलतियां की हैं माजी में, अब हम गलतियां नहीं करेंगे। ये तकरीर की थी जनरल बाजवा ने, और इस वजह से शायद बाजवा पे अभी फ़िलहाल बाजवा को हाथ नहीं लगाया जा रहा। लेकिन जनरल फैज़ हमीद पर पहली पकड़ जो है जनरल फैज़ हमीद की गई है, और फैज़ हमीद सारा कुछ फैज़ हमीद का था। लेकिन अब सुना है ये है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो मानते नहीं हैं इन इल्ज़ामात को। वो कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, मैं तो उनके मातहत था, और आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, मैं तो उनके मातहत था। तो जो आर्मी चीफ कहते थे, जो वज़ीर आज़म कहते थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो मुल्क के, मैं तो वो करता था, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करता था। ये सुना है कि अब वो अपनी जान छुड़वाने के लिए ये उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ जो है हाफिज़ साहब, आसिम मुनीर साहब, इनको इमरान खान ने DG/ISI के ओहदे से हटाया, और फिर आर्मी चीफ जब तैनात हो रहे थे तो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च काल दे दी, और आर्मी चीफ की तकर्री आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्री को सबोताज करने के लिए, रोकने के लिए ये ड्रामा रचाया गया था, और फैज़ हमीद इसमें भी मुलविस थे। यानी ये अपने हल्फ की भी खिलाफ वर्जी है और आर्मी एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है जो फैज़ हमीद ने की है। तो अब फैज़ हमीद बहुत सारे और भी इल्ज़ामात हैं, जिस तरह मैं मौलाना फजल रहमान की बात कर रहा होता हूँ,
तो मौलाना के साथ भी ज़ाहिर है फैज़ हमीद ने बहुत सारे मामलात जो है डील किए और मौलाना को धमकियां भी दी, मौलाना को ब्लैकमेल भी किया, मौलाना के ख़िलाफ़ साजिशें भी की। न सिर्फ ये कि नून लीग के ख़िलाफ़, नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ या अदलिया के ख़िलाफ़, या जिस तरह जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा था कि भाई मेरे पास भी जनरल फैज़ हमीद आए थे। तो ये अदालती मामलात में मुदाखलत, सियासी मामलात में मुदाखलत, फ़ौज का इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और फ़ौज के एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी और हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी, अब ये संगीन जराइम हैं जिनके पादाश में अब उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल शुरू हो रहा है। और सिविल नाफरमानी की तहरीक, उस पर मैं आता हूँ। सिविल नाफरमानी की तहरीक क्योंकि इस फैसले पर, फ़र्द जुर्म आयद होने के फ़ैसले पर असरअंदाज होने के लिए ऐलान की गई, लेकिन अब तो वो फ़र्द जुर्म आयद हो गई। अब क्या होगा? सिविल नाफरमानी तहरीक पहले भी इमरान खान जब इक़्तिदार में नहीं आए थे अभी, तो उस वक़्त अपोजिशन में थे, तो उस वक़्त भी एक मरतबा इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया था और लोगों को कहा था कि भाई बिल बिजली के जो हैं वो जला दें, लेकिन कोई बिल नहीं जले थे। इमरान खान के ऐलान पर किसी ने अमल नहीं किया था, वो भी सिविल नाफरमानी की तहरीक नाकाम हो गई थी। जिस तरह इमरान खान के बाकी एहतजाज जो हैं, ये अभी रिसेंटली एहतजाज लेके आए थे, फाइनल कॉल भी नाकाम हुई। उससे पहले अक्टूबर में आए थे, SCO जब हुआ, शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हुआ सरबराही, उसमें भी एहतजाज की कॉल दी थी, वो आए भी थे, फिर नाकाम हो गए। तो अब दोबारा ये सिविल नाफरमानी की तहरीक इमरान खान की जो है, ये भी मुझे नाकाम होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान जो अभी जो कहा जा रहा था ना कि फ़ाइनल कॉल के बाद क्या करेंगे, फ़ाइनल कॉल के बाद कहा जा रहा था कि इमरान खान के पास आखिरी पत्ता, अलीमा खान रोज़ कह रही थी मीडिया को, भाई खान साहब कह रहे हैं कि आखिरी पत्ता मेरे पास पड़ा है, मैंने आखिरी पत्ता अभी शो नहीं किया। तो ये है आखिरी पत्ता इमरान खान का, ये अपने आप को बचाने के लिए है। और पहले अपने आप को बचाने के लिए एहतजाज की, फ़ाइनल कॉल दी, अब फैज़ हमीद को बचाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन दोनों कोशिशें अभी तक नाकाम हो चुकी है इमरान खान की। अब देखते हैं कि 14 को इनकी जो सिविल नाफरमानी की तारीख है, उसका जो हशर है वो क्या होता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।